मुबारक पाकिस्तान, क्योंकि रिसेंटली अननोन गनमैन के द्वारा एक गजब का खेल खेला गया है। लश्कर तैयबा का कमांडर बिलाल अरीफ सलाफी को रिसेंटली मुरीदके के अंदर जब वो ईद की प्रेयर पढ़ के जस्ट बाहर आ रहा था तो पहले इसको चाकू मारा गया, फिर उसके बाद में इसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। लिटरली आप देख सकते हो लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर के अंदर घुस के उसका असासिनेशन किया है इस बार अननोन गनमैन के द्वारा। लिटरली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इवन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ समय से इस तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा कई सारे लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है। जैसे आप आईएसआईएस खोरासन के कमांडर को देख सकते हो जिसको जैद भी कहा जाता है, उसको रिसेंटली मार दिया गया था अननोन गनमैन के द्वारा। उसके पहले शेख मुईज मुजाहिद जो कि कोट राधा किशन पंजाब के अंदर गोली मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। 2015 के गुरदासपुर अटैक और 2018 के शुंजुआन आर्मी कैंप अटैक का ये मास्टरमाइंड था, इसकी भी गोली मार के अननोन गनमैन के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर शहीद लतीफ़ को देख सकते हो। शहीद लतीफ़ ये वही व्यक्ति है जो कि 2016 के पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड था। और इवन आप लोगों को याद होगा कि जब कांधार के अंदर जो इशू हुआ, जो इंडिया की फ़्लाइट को हाईजैक किया गया, उस समय पर कुछ आतंकवादियों को इंडिया को छोड़ना पड़ा था। उसके अंदर एक आतंकवादी शहीद लतीफ़ भी था। शहीद लतीफ़ को रिसेंटली गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इस तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा इंडिया के जो दुश्मन हैं उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। बट रिसेंटली जो लश्कर तैयबा के कमांडर को उसी के हेडक्वार्टर के अंदर घुस के मारा गया है, ये एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ है जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रही थी। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को मारा जा रहा था वो या तो हेड थे या फिर लोवेस्ट लेवल के टेररिस्ट थे। बट यहाँ पर जिसको मारा गया है ये एकदम बीच का आदमी है, जिसकी वजह से जो पूरा नेटवर्क है लश्कर तैयबा का वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ये है लश्कर तैयबा के कि अब ये आईएसआई के साथ में डिस्प्यूट में आ चुका है। इसके पास में अपने खुद के हेडक्वार्टर को रिवाइव करने के पैसे नहीं बचे और फिर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब लश्कर तैयबा को लग रहा है कि दे आर बीइंग अबंडन बाय पाकिस्तान अथॉरिटी। इवन जो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का हेड है वो इस समय पर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं अननोन गनमैन के डर से। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इससे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर और इवन सबसे हाई क्वालिटी के अंदर। क्योंकि अनअकैडमी से इस बार 109 से ज़्यादा सिलेक्शन हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से हुए हैं। इवन इस बार की जो रैंक 1 है वो भी अनअकैडमी से देखने को मिल रही है। तो अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, इट्स द राइट टाइम, क्योंकि अनअकैडमी के प्राइस हाइक इस समय पे हो रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो जो रेट है वो अब 19,999 तक पहुँच चुके हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अभी जाओ अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो। पर याद रखना कोड आपको यूज़ करना है SRC10। SRC10 कोड का यूज़ करने के बाद में आपको जो डिस्काउंट्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं भाई क्या हुआ है। देखो अननोन गनमैन के द्वारा इस बार ईद के दिन अचानक से पॉलिसी के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार जिसको मारा गया है वो बेसिकली फंड रेजर है। लिटरली ही इज फंड रेजर ऑफ लश्कर तैयबा। इवन ये मिडिल हैंडलर है, मतलब ऊपर के जो टॉप कमांडर्स होते हैं ऊपर वो लोग अपना डिसीजन बनाते हैं, फिर उसके बाद सारे जो प्लान्स हैं वो इसके पास आते थे और फिर इसके पास आने के बाद में ये नीचे टेररिस्ट के पास में इन इंफॉर्मेशन को भेजता था, उनके लिए लॉजिस्टिक्स को अरेंज कराता था, उनके लिए फाइनेंस को अरेंज कराता था। इवन फाइनेंस को पुल करने का काम भी इसी का था लश्कर तैयबा के लिए। यानी कि ये बीच की गड़ी है जिसको इस बार अननोन गनमैन के द्वारा मारा गया है, जिसकी वजह से जो इंटायर चेन है ये कोलैप्स हो रही है। क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, इस चेन को बनाने में किसी भी आतंकवादी संगठनों को सालों लग जाते हैं और ये एक मृत्यु पूरे की पूरी चेन को यहाँ पर तबाह कर देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया कि ही वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोड्स इन इंटायर टेरर नेटवर्क और उसको यहाँ पर मार दिया गया है।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अब मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ समय से लगातार अननोन गनमैन के द्वारा कई सारे एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने वाले आतंकवादियों को मारा जा रहा है। तो बात आती है कि इनको मारने के पीछे हाथ किसका है, यानी कि अननोन गनमैन के पीछे किसका हाथ है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये पाकिस्तान का ही काम है। पाकिस्तान खुद ही की फील्ड को साफ कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा सन 2000 का जब समय था, जिस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ चल रहा था, उस समय पर पाकिस्तान को इस तरीके की चीज़ें लग रही थी कि भाई इनका जो काम है आतंकवादियों से वो निकल चुका है, और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान ने खुद ने अपने आतंकवादियों को मारना शुरू कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सारे आतंकवादी जो आज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है, उनको पाकिस्तान ने मारना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का मानना यह है, बट जो मेजर मानना है लोगों का वो है कि रॉ का हाथ है यहाँ पर। रॉ ने यहाँ पर कई सारे अपने ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर सेटअप किए हुए हैं, जिसको एक तरीके से दिखाया गया है धुरंधर मूवी के अंदर कि जिस तरीके से ऑपरेटिव को इस्टेब्लिश किया जाता है और फिर वो अननोन गनमैन के जरिए इस तरीके से जो लोकल्स की जानकारी रखते हैं, आसपास की चीज़ों की जानकारी रखते हैं, उनके जरिए मरवाया जाता है। क्योंकि जो पैटर्न है वो बहुत साफ है। आतंकवादी होता है, उस आतंकवादी के पास दो अननोन गनमैन आते हैं, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए गोली मारते हैं और गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, किसी को नहीं पता। अब अगर आप इस तरीके को देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ देखो कि आतंकवादी के बिल्कुल क्लोज तक पहुंच पा रहे हैं लोग, यानी कि ये लोकल्स ही हो सकते हैं, ये फॉरेनर्स नहीं हो सकते जो इतने क्लोज तक इसके पास तक पहुंच पाए। उसके बाद बाइक लेके ये फरार इस तरीके से हो जाते हैं कि ये दिखे ही नहीं। ऐसी कंडीशन में ये बात भी साफ है कि भाई इनको लोकल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज है, और ऐसे प्रकार के लोग लोकली मिल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में प्रयोग जो है वो पाकिस्तान के ही लोग हो रहे हैं, बट प्रयोग जो कर रहा है वो यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना है कि रॉ कर रहा है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये पाकिस्तान कर रहा है। अब बात आती है रॉ इस तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर क्यों रहा है। क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, जब हम यूनाइटेड नेशन के तरफ से जाते हैं तो क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर सालों लग जाते हैं किसी आतंकवादी को आतंकवादी घोषित कराने में, उसके ऊपर सैंक्शंस लगवाने में, और उसके बावजूद भी वो आतंकवादी गतिविधियाँ जो हैं वो चलती रहती हैं। अब अगर हम आतंकवादियों को चुन चुन के घर के अंदर घुस के मारेंगे, उनके जो चेन्स हैं उनको ही तबाह कर देंगे, तो ये बस चेन ही बनाते रह जाएंगे, ये कभी इंडिया के ऊपर कोई सी बड़ी चीज़ प्लान नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर रॉ के द्वारा की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इवन रॉ की एक और प्लानिंग यहाँ पर डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी देखने को मिल रही है। वो ये है कि अगर पाकिस्तान ओपनली ये बात कह देगा कि हाँ ये आतंकवादी हमारे मरे, और फिर उसके प्रति अपना कॉन्डोलेंस शो कर देगा, तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये मान लेगा कि वो अभी तक इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, जो कि पाकिस्तान करेगा नहीं। इस वजह से इंडिया स्ट्राइक भी कर देता है और उधर से कोई रिस्पॉन्स आने की शक्यता बहुत कम हो जाती है। और इस अननोन गनमैन की जो स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल, क्योंकि इस समय पर पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो भयभीत हैं। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गए, कई सारे आतंकवादी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। अब जो नीचे की चेन के लोग हैं उनको अननोन गनमैन के द्वारा मारा जा रहा है। तो जो बचे हुए लोग हैं, जो बचे हुए आतंकवादी हैं, वो लिटरली आप देख सकते हो दे आर ऑन रन। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, लीडरशिप ऑन द रन, वाई पाकिस्तान टेरर रिवाइवल एफर्ट इज मूविंग स्लोअर देन प्लान। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल के द्वारा बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी की हेल्प से आईएसआई कहीं ना कहीं ग्रुप्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है जब से ऑपरेशन हुआ है तब से। हालांकि लॉन्च पैड वगैरह सेटअप जो है वो किए गए हैं, बट उसके बावजूद भी जो लीडरशिप है, जो मसूद अजहर है और दूसरे आतंकवादी हैं, वो लगातार अपनी लोकेशंस को चेंज कर रहे हैं। कभी वो अमृतसर में होते हैं, कभी वो लाहौर में होते हैं। जो पूरा प्लान है वो ये है कि इंडिया को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ना चले। जो डर है वो साफ रूप से दिखाई दे रहा है इन आतंकवादी लीडर्स के दिमाग में। हालांकि दुनिया के सामने आके कभी ये कह देते हैं कि हम तो इंडिया के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट अंदर ये लोग ये बात समझ चुके हैं कि इंडिया घर में घुस के मारने लगा है, जिसकी वजह से अब आईएसआई जो है वो भी इन आतंकवादियों को सपोर्ट नहीं कर पा रही, ना ही इन आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव कर पा रही है। ऐसी कंडीशन में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके आतंकवादी इस समय पे मारे जा रहे हैं, वो लोग आईएसआई के खिलाफ जा रहे हैं।
दे आर सेइंग कि आईएसआई जो है उसने हमें अबंडन कर दिया है, हमें छोड़ दिया है मरने के लिए, और इसी वजह से आईएसआई और इन आतंकवादी ग्रुप्स के बीच में, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकवादी गुटों के बीच में साफ साफ गैप और रिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस कारण से जो अननोन गनमैन की स्ट्रेटजी है वो इंडिया की यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रूप से देखने को मिल रही है। पहले तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े और उसके बाद में जो बच्चे कुचे आतंकवादी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। ऐसी कंडीशन में अब पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं वो लिटरली यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी हमारी प्रारंभ, आगाज और सुमित बैच जो है वो शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए, करंट अफेयर्स के बने हुए नोट्स चाहिए तो पीटी 730 हम लोगों के द्वारा निकाली गई है, जो कि 2 साल के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है। बने हुए नोट्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड करना है तो इस क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हो। कोड आपको यूज करना है SRC10 जैसे ही वहां पे पूछे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।